इस्लामी ख्वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1 बजे तक, 1:15 बजे तक बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस प्रोग्राम को सुना है और दिल जमाई के साथ बैठे और अब आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ बैठकर आप किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुन रहे हैं। साथ में नया एक इदारे की बुनियाद पड़ रही है हिफ्ज़ खाने की, उसका ताउन भी आप किए हैं और उम्मीद है कि और मज़ीद करेंगे। जिन लोगों ने इस हिफ्ज़ खाने को खोलने की हिम्मत की है, उनके हौसले को आपसे उम्मीद है कि आप पस्त मत होने दीजिएगा और जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ताबे हैं, जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त मदरसों के ऊपर जो चाबुक चल रहा है, जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, वो शायद आपको मालूम हो। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए क्या कंडीशन है, कितने मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा चुके हैं और उनको गिराया जा चुका है। आप के मदरसे बहुत आज़ादी के साथ चल रहे हैं और अभी तक उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं आई और मज़ीद अल्लाह से दुआ है कि बार-ए-इलाह बिहार के इन इदारों को, इन चलने वाले मदरसों को उस किस्म की नौबत से महफूज रखना जो हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भुगत रहे हैं। इनमें अपना अमन और अमान और शांति कायम फरमाइए। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना इन मदरसों के लिए ताउन करेंगे, आपके ताउन से ये मदरसे हरे भरे रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे और इन मदरसों से निकलने वाले ये लोग इस्लाम के सिपाही बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने जो चंदा कराने वाले थे उनके हाथ पर जो ताउन किया है वो किया है। 99 से मैं बिहार में आ रहा हूँ, 2025 चल रही है। इस 26 साल के अरसे में आज भी रानी, पतरा, राम घाट और पूर्णिया और अररिया और कटिहार, सीमांचल के जिन इलाकों में इतने लंबे अरसे के बाद भी जहाँ मेरा प्रोग्राम होता है, आपकी तादाद, सुनने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं होती है। ये आपकी मोहब्बत की एक निशानी है, कलामत है। मुझे उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के हवाले से आप इंशाअल्लाह इस इदारे का ताउन मेरे हाथ पर भी आप करेंगे। ये इदारे कायम हैं, आप अमन व अमान और सुकून के साथ हैं। इन बच्चों की तालीम की खैर व बरकत से आप सुकून के अंदर हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे अल्लाह और खैर व बरकतों से आपको नवाजेगा। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तालीम भी आपके यहाँ चल रही है। आप यकीन मानिए, मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है, ये हम और आप लोगों से पूछिए। मुझ जैसा मशहूर आदमी, मुझ जैसा मशहूर शख्स अभी तक कोई एक मदरसा नहीं चला पाया। एक मर्तबा खोला, हिम्मत की, लेकिन 2 साल के बाद ही मैंने देख लिया कि क्या क्या सुनना पड़ता है। मैंने कहा जल्द से ही बेहतर है, हम नहीं चला पाएंगे, ना इतना हम लोगों के तंज और ताने सुन पाएंगे।
कितना सुनना पड़ता है मदरसे वालों को। अगर आपने 10 रुपए भी दे दिया तो उसका एक एक पैसे का हिसाब और किताब, और इसके बावजूद धूल के धुले हुए, और फिर भी हमारे और आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे कि वाह साहब बिजनेस बना लिया, ये बना लिया। मैंने सिर्फ 2 साल चलाया और 2 साल चलाने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, जो लोग चला रहे हैं उनके कलेजों से और उनके दिल गुर्दों से पूछो कि किस तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मदरसों की हिफाजत फरमाए। आपके बगल में एक इलाका है अमनपुर, उधर एक लड़कियों का मदरसा है बनात आयशा सिद्दीका, वहाँ आपके पड़ोस में है। ईद के बाद वहाँ दाखिले होंगे, आप वहाँ अपनी बच्चियों को भेजें। दीन की तालीम जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। आज जो उरियानियत का माहौल है, आज जो समाज के अंदर बेपर्दगी का माहौल है, आज जो समाज में बेरहरवी का दौर है, और वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी तहजीब से, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से आज जो हमारी माँ बहनें मुतासिर होकर जो आज उरियानियत का मुजाहिरा कर रही हैं, हमारी बच्चियां जब मदरसों से पढ़कर निकलेंगी तो इंशाअल्लाह इस उरियानियत को रोकने में एक अहम रोल अदा करेंगी और ख्वातीन के लिए मशाले राह बनेंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दीनी इदारों में जहां बनात चल रहे हैं वहां अपनी बच्चियों को भेजकर आप उन बच्चियों के मुस्तकबिल को भी रोशनास करें। आपका ये नया हिफ्ज़ खाना है और आज 2 बच्चों की सर पे अमामा और पगड़ी बांधी गई है। अल्लाह की कसम जब ये मंजर देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। इन बच्चों के सीने में वो किताब महफूज हो गई जिसकी हिफाजत का वादा 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत करें। आज 1400 साल गुजर चुके हैं। आज हिंदू भाई ये नहीं कह सकते कि हमारी वेद, हमारी किताबें सुरक्षित हैं। कोई ईसाई आज ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास जो बाइबिल है, जो इंजील है, वो महफूज है। हर 100 साल के बाद ईसाइयों में पादरियों की एक बैठक होती है, हर 100 साल के बाद, और हर 100 साल के बाद हालात के तहत जो सिस्टम चल रहा होता है मौजूदा दौर, मौजूदा माहौल का, उसको सामने रखते हुए उस बाइबिल में चेंजिंग की जाती है, उस बाइबिल के अंदर तब्दीली की जाती है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो इंजील उतरी थी, कोई ईसाई ये नहीं कह सकता है कि ये वही इंजील है जो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई है। कोई यहूदी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो तौरात है ये वही तौरात है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरी है। हर किताब में तब्दीली हो गई, हर किताब में तब्दीली होगी। यहां तक कि गीता प्रेस जो गोरखपुर से छपी है वो गीता देख लीजिए, और एक गीता महाराष्ट्र बंबई से छपी है उस गीता को देख लीजिए, दोनों गीताओं में तब्दीली हो गई है। हिंदुस्तान मुल्क एक सिर्फ सूबा बदला, स्टेट बदला, लेकिन गीता चेंज हो गई, तब्दील हो गई। रामायणों में इख्तिलाफ हो गया। तुलसीदास जी की रामायण रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा देती है, कहती है कि राम भगवान है, और वाल्मीकि जी की रामायण राम को भगवान मानने से इनकार करती है और वो राम को एक आम इंसान की तरह एक मनुष्य मानती है, एक इंसान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई, रामायणें बदल गई, लेकिन 1400 साल से लेकर आज तक कुरान करीम का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला गया। वो अपनी असली शक्ल में जो पहले थी वो आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसका एक नुक्ता भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। एक बेगैरत इंसान सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देता है और अर्जी दाखिल करता है कि कुरान के अंदर से 24 आयतों को बदल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। ये लोगों को जिहाद के लिए उकसाती हैं और खून खराबा करती हैं। और उसका नाम आपने सुना ही होगा, जो पहले शिया मसलक से था, वसीम रिजवी जिसका नाम था, कुरान की 24 आयतों को हटाने की बात करता था। सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी भी दे रखी थी, लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई, जुर्माना लगाया। यहां तक कि कुरान को बदलने की बात करने वाला शख्स अल्लाह ने ऐसी लानत बरसाई कि उसका धर्म तक बदल दिया, उसका दीन तक बदल दिया, वो खुद बदल गया। आज उसका मुसलमान के मजहब से कोई रिश्ता नहीं है। आज वो एक गैर मुस्लिम बन गया, एक मंदिर का पुजारी बन गया और कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वो किताब है जो इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज की है। कैसे आज हम इस किताब को पामाल कर देते हैं और भुला देते हैं। हाफिज़े कुरान से और कारी कुरान से अल्लाह कयामत के दिन कहेगा, जब जन्नत में इसको दाखिल करेगा हाफिज को, तो कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे इक़रा वर्तकी, आए कुरान के हाफिज, आए कुरान के कारी, तू कुरान पढ़ता जा और ये बिल्डिंग इस पर चढ़ता जा। इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां तेरी जबान से निकलने वाली आखिरी आयत खत्म होगी। जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी, वही महल तुझे रहने के लिए दे दिया जाएगा, वही महल में तुझे पहुंचा दिया जाएगा। ये हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा होगा। मुस्लिम शरीफ की अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया गया हदीस की किताब के अंदर। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कुरान को पढ़ता होगा और तिलावत करता होगा, उसका मकाम देखिए कितना बुलंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम से सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा। जहन्नम से सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा, यानी वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। और जहन्नम से जब उसको निकाला जाएगा तो उसके बाद जहन्नम बंद कर दी जाएगी और फिर कोई भी आदमी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, यानी सबसे लास्ट आदमी होगा। यह आदमी कहेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह कहेगा, ठीक है, मैं तेरी दुआ सुन लेता हूं, लेकिन जहन्नम से निकालने के बाद तू जन्नत का सवाल तो नहीं करेगा कि नहीं नहीं नहीं, बस अल्लाह तो बस जहन्नम से निकाल दे, यही तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल देगा। जहन्नम के बाहर खड़ा होगा काला कलूटा, कोयले की तरह जलकर आया। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे तो कहेंगे, ओह, ये तो जहन्नम से आजाद किया गया है, देखो कितना बदसूरत, बदशक्ल, काला कलूटा इंसान। ये कहेगा कि अल्लाह, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अय अल्लाह, मेरी इतनी गुजारिश है कि इस माउल फुरात के अंदर, पानी की इस नदी के अंदर तू मुझे नहला दे, गुस्ल दे दे। इस पानी से जब मैं नहा लूंगा तो मेरा रंग साफ हो जाएगा जैसे दुनिया में था। आय अल्लाह, मैं थोड़ा सा अपना रंग वैसा करना चाहता हूं जैसे मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा, अभी तो तूने कहा था कि जहन्नम से निकाल दे, इसके बाद मैं कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा, अब तो दूसरा सवाल करने लगा। का अल्लाह, बड़ी बदसूरती है, शक्ल खराब है, बस मैं तुझसे यही तो कह रहा हूं कि इसमें नहला दे मुझे।
अल्लाह कहेगा चल तेरी ये बात भी मान लेता हूं, इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा? कहा नहीं। उस आदमी को उस नहर में गोता लगाया जाएगा, गुस्ल दिलाकर निकाला जाएगा। जब वो गुस्ल देकर निकलेगा, गुस्ल से पाक होगा साफ, तो उसका जिस्म पहले की तरह साफ हो चुका होगा, उससे भी अच्छा। खड़ा होगा, बैठ जाएगा। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ेगी, फलों से लदा हुआ वो दरख्त। भूख लगेगी इसको। आय अल्लाह, क्या मैं इस दरख्त के पास जा सकता हूं, इसका एक आध फल तोड़कर खा सकता हूं? भूख लगी है। अल्लाह कहेगा तूने क्या कहा था, मुझे जहन्नम से निकाल, उसके बाद मैं कुछ और सवाल नहीं करूंगा। अब तू नहा भी लिया और अब दरख्त के पास जाने की इल्तिजा कर रहा है। अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। आय अल्लाह, मैं जन्नत में नहीं, बस मुझे इस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, चल तेरी सुन लेता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कुछ नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ। हदीस के अल्फाज, फल तोड़ेगा उस दरख्त से और मुंह तक ले जाएगा, अभी खाएगा नहीं। उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इस